गंगोत्री धाम उत्तराखंड में गंगा नदी का उद्गम स्थान और ये चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गंगा नदी का उद्गम स्थान है और देवी गंगा का घर भी है। यमुनोत्री धाम दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ा गंगोत्री धाम के लिए। मैं यमुनोत्री धाम से सुबह 6 बजे निकला बाय बस, जो कि शाम को 4 बजे पहुंचाया गंगोत्री धाम में। मैंने गंगोत्री धाम में रूम लिया रहने के लिए, जिसके चार्जेस थे 1500 रुपये पर नाइट के। गंगोत्री एक छोटा सा शहर और नगर पंचायत है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। मैं सुबह 6 बजे गंगोत्री मंदिर पहुंच गया। यहाँ पे सुबह थोड़ा रश कम था। गंगोत्री नदी के लेफ्ट साइड में कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद आप पहुंच जाते हैं भागीरथी के तप स्थान पर। इसी को भागीरथी शिला कहते हैं। यहाँ भागीरथी ने कई सालों तक तपस्या की थी, जिससे उनके पूर्वजों को शाप से मुक्ति मिली। गंगोत्री धाम के नीचे भागीरथी नदी के तट पर बहुत सारे घाट बने हुए हैं। यहाँ पे आप स्नान कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। दूर दूर से आने वाले भक्त दर्शन से पहले इस घाट में आकर गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद ही दर्शन करते हैं। गंगोत्री धाम में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर, शिव मंदिर। नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, लेकिन देवप्रयाग से आगे इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, जब यह अलकनंदा से मिलती है। मेन गर्भगृह में देवी गंगा की मूर्ति है। मंदिर पहुंचने के बाद मेरे को 20 से 25 मिनट लगे दर्शन करने के लिए। मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी मुखवा गांव के हैं। यहाँ मंदिर भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर बना है और समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर है। पुरानी कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल के शाप से मुक्ति दिलाने के लिए भागीरथी ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या की थी। भागीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने गंगा को धरती पर भेजा, लेकिन गंगा के वेग को रोकने के लिए भागीरथी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर उसका वेग कम किया और गंगा धरती पर अवतरित हुई। गंगोत्री उसी स्थान को कहते हैं, यहाँ से गंगा पृथ्वी पर उतरी थी। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए गंगोत्री से जल ले जाया जाता है। गंगे, जय मां गंगे। गंगोत्री धाम के दर्शन के अलावा यहाँ पे और भी खास जगह है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। उनमें से एक है सूर्य कुंड। गंगोत्री धाम के पीछे भागीरथी नदी पर बने एक पुल को
क्रॉस करके सूर्य कुंड के तरफ जा सकते हैं। सूर्य कुंड गंगोत्री धाम से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है। भागीरथी नदी के अलावा एक और नदी निकलती है जो गंगोत्री धाम में निकलती है और वह है केदार गंगा। गंगोत्री धाम के बाद यहाँ सूर्य कुंड दूसरा मेन अट्रैक्शन कहा जा सकता है। कहते हैं सूर्यदेव की पहली किरण इसी कुंड पर पड़ती है और इसी कुंड में माँ भागीरथी सूर्यदेव को अर्घ दे के आगे बहती है। गंगोत्री धाम में अगली खास जगह है पांडव गुफा, जो सूर्य कुंड से 2 किलोमीटर दूर है। पांडव गुफा जिस शिला पर बना है उस पर एक छोटा सा गेट बना हुआ है, उससे आप गुफा के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये गुफा बहुत बड़ी है और ये एक बड़े से शिला के अंदर बनी है। पांडव गुफा में एक महाराज जी दिखे, महंत श्री राम किशोर दास जी। गंगोत्री धाम में कपाट बंद होने के बाद भी महाराज जी इसी गुफा में रहते हैं। पांडव गुफा देखने के बाद एक बार फिर से हम आ गए सूर्य कुंड के पास। सूर्य कुंड के ठीक सामने है तपोवन हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी। अगर आप गंगोत्री में हैं, आप इस जगह में ज़रूर जाएं, श्री सुंदरानंद जी की आर्ट गैलरी। इस आर्ट गैलरी में हिमालय की गुफाओं, घाटियों, वहाँ की संस्कृति और लोक जीवन की 1000 तस्वीरें हैं। सुंदरानंद जी एक माउंटेनियर, फोटोग्राफर और एक महान योगी थे। इसी स्थान पर स्वामी तपोवन महाराज जी ने तपस्या की थी। शाम को गंगोत्री में लगभग 6 बजे के आसपास आरती का कार्यक्रम शुरू हो जाता है और आधे घंटे तक चलती है। और शाम को हमने माँ गंगा की आरती देखी। ठीक 7:45 पर माँ भगवती को सायंकालीन आरती प्रारंभ होगी। तब एक माँ भगवती को राजभोग अर्पित होगा, जिसकी शिक्षाकाल को माँ भगवती का राजभोग प्राप्त। गंगोत्री मंदिर के ठीक सामने एक छोटा सा आर्टिफिशियल कैलाश पर्वत बना है। यहाँ पे भगवान शिव,
माता पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे गंगोत्री से तपोवन और गौमुख तक।